नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी शिक्षा खबर। को व्यापार बनाए जाने को लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी विवेक त्यागी जी ने अभिभावकों पर बढ़ते हुए आर्थिक बोझ को लेकर शिक्षा माफिया और सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए जनहित में इस मुद्दे पर अभिभावकों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। साथियों, हम सभी ने देखा है कि बड़े बड़े नेता हमारे जो है वो संविधान की दुहाई देते हैं और हम सभी जानते हैं कि संविधान में शिक्षा को समाज सेवा माना गया है और संविधान में ही नहीं, आदि अनादि काल से हमारी जो शिक्षा है वो समाज सेवा के रूप में जानी जाती है। चाहे वो हमारी पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति रही हो, चाहे उससे पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो है शिक्षा दी गई हो, तो वो सब शिक्षा बिल्कुल समाज सेवा के अंतर्गत आती थी। क्योंकि शिक्षा जो है वो राष्ट्र का निर्माण करती है, मानव मूल्यों का निर्माण करती है, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करती है। लेकिन आज की परिस्थितियों में क्या ये संविधान के रूप में शिक्षा जो है वो समाज सेवा है? नहीं, मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल। क्योंकि देश में जो है शिक्षा को जो है व्यापार बना दिया गया है और शिक्षा को प्राइवेट संस्थानों के हवाले छोड़ दिया गया है और देश के अभिभावक इस शिक्षा व्यवस्था से लुटने के लिए विवश हैं। आप सभी देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबों के नाम पर, कॉपियों के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, मोटी फीस के नाम पर, एसी चार्ज के नाम पर अभिभावकों से अंधाधुंध लूट की जा रही है और अभिभावकों को इसका एटीएम समझ लिया है। मतलब जितना लूट सको वो लूटो। क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवस्था में उद्योगपति आ गए हैं। क्योंकि शिक्षा को अब जो है शिक्षा व्यवस्था में आइए, आप फैक्ट्रियां बंद करिए जहां 1000 वर्कर काम करता है। उससे बढ़िया ये है कि आप एक स्कूल खोलिए, उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करिए और ऑल लाइफ आप उसमें कमाइए, प्रॉफिट कमाइए। उसमें मोटा मोटा प्रॉफिट जो है स्कूल वो देश के कमा रहे हैं। और एक तरफ आप समाज सेवा की बात करते हैं, शिक्षा को समाज सेवा मानते हैं, संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप संविधान के रूप में शिक्षा को लागू ही नहीं कर पाते हैं। जो है आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन एजुकेशन आज भी प्राइवेट स्कूलों के हवाले है। और हम किसी भी तरीके की शिक्षा व्यवस्था को, चाहे उच्च शिक्षा व्यवस्था को, चाहे हमारी बेसिक शिक्षा व्यवस्था को, चाहे हमारी जूनियर शिक्षा व्यवस्था को, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों के हवाले हो गई है और अभिभावक लुटने के लिए तैयार हैं। और मज़े की बात यह है कि सभी को पता है, सभी नेता ज़मीनी स्तर से उठ के गए हुए हैं, सभी स्कूलों में भी पढ़े हैं। और चाहे आप राष्ट्रपति जी से, चाहे प्रधानमंत्री जी से, चाहे मुख्यमंत्री जी से, चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जी से, चाहे शिक्षा मंत्री जी से आप इन प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगाने की शिकायत कर लीजिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे बड़े बड़े नेताओं का पैसा लगा है। तो अब सरकारें भी मुझे लगता है कि लाचार हो गई है। लेकिन देश में शिक्षा के नाम पर क्रांति आनी चाहिए और सारी व्यवस्थाएं अगर हम नेताओं के हवाले छोड़ देंगे तो ऐसा ही हाल होगा जैसे आज हम शिक्षा व्यवस्था में लुट रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लुट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अभिभावकों को, देश के अभिभावकों को, देश की जनता को एकजुट होना पड़ेगा और इस लूट से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और देश की राष्ट्रपति महोदया जी से भी जो है निवेदन करता हूं कि शिक्षा व्यवस्था पर जो लूट हो रही है शिक्षा व्यवस्था में, इस पर रोक लगाइए और देश के प्रत्येक गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, एक विद्यालय में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल जो है प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगाई जाती हैं और लूट की जाती है, मोटी फीस के नाम पे लूट, सभी व्यवस्थाओं के नाम पे लूट की जाती है। तो इस लूट पे अंकुश लगाया जाना चाहिए। मेरा निवेदन स्वीकार करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।